दामाद के सामने तो बेइज्जत हुआ ही हूं, उसके खानदान के सामने क्या नंगा हो जाता। बस एक दोस्ताना मशवरा दे रही हूँ कि तुम उस लड़की से शादी करो, क्योंकि आज मेरे अंदर भी किसी को कत्ल करने की बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश पैदा हो रही है। तो सोचें उस लड़की का और उसके माँ बाप का, उन सब पे क्या गुजर रही होगी। तो ये सब कुछ करने से पहले उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। हमारा क्या कसूर है? आपका दामाद कह रहा था वो किसी ऐसे घराने से ताल्लुक रखना नहीं चाहता जहाँ पे बदनामी कितने गहरे छाए हो। जब मैंने निम्रा को देखा, उसके साथ होने वाले हादसे का इल्म हुआ, तो मुझे अली याद आ गया। फाइक काश पैदा होते आपने इस घर तक उठ दिया था, मार देती इसे। अयाज, 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 मैं नहीं जानती मेरा भाई कहाँ है, लेकिन उस दिन जब मैंने निम्रा को देखा तो उसके लिए अपने दिल में वही मोहब्बत महसूस की जो अली के लिए। मैं सिर्फ उसके लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए तुमसे ऐसा कहा। तुम्हें बुरा लगा, आई एम सॉरी। नहीं यार, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ जो उस दिन हुआ उसके साथ। मैं भी उस लड़की के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जो तुमने कहा वही वाहिद हल नहीं है। तो क्या तुम्हारे भाई उसके लिए मान जाएंगे? मैंने कोशिश की और कोशिश करता रहूंगा। अयाज आज भी स्टोर नहीं जा रहा? पता नहीं, मैं उसे यही समझाने गया था कि अब नॉर्मल होने की कोशिश करे। जो कुछ होना था वो हो गया, मगर वो अभी नहा रहा है, बाद में करता हूँ बात। क्या नहा रहा है? अभी 1 घंटे पहले तो नहाने गया था, दोबारा चला गया और अब तक नहा रहा है। तुम्हें कुछ याद है? आज से 9-10 साल पहले भी उसकी इसी तरह की आदत है, बल्कि दौरा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दौरा क्यों पड़ने लगा मेरे बेटे को? खुदा ना खास्ता वो पागल तो नहीं है? और हाँ, मुझे याद है 9-10 साल पहले उसकी शख्सियत में तब्दीलियां आई थी, तो अल्लाह सबको उन दौरों में मुब्तला करे। ना बदल गया था मेरा बेटा, नमाजी, परहेजगार, नेक। लेकिन ये तब्दीली आने से पहले उसे खासे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था। हमने बाकायदा ट्रीटमेंट करवाया था उसका डॉक्टर से। तुम शायद भूल रही हो, जानबूझ के याद करना नहीं चाहती। याद है मुझे, और ये भी याद है कि डॉक्टर ने कहा था कि वो किसी डरावने ख्वाब के जेर असर सहमा हुआ हो, या फिर रिजल्ट के आने के खौफ की वजह से बाज बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। हो गया था ना ठीक, वो आपके पागलों वाले डॉक्टर की वजह से नहीं। वो माहिर नफ्सियात था, पागलों का डॉक्टर नहीं। वो जो कुछ भी था तो निकम्मा ही ना। उसकी दवाओं और उल्टे सीधे इलाज की वजह से नहीं, बल्कि बाबा साहब के दम किए पानी से और उनके वजीफों से ठीक हुआ था मेरा बेटा। उनके वजीफों की बरकत से तो उसकी शख्सियत में निखार पैदा हुआ था। तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि उसकी शख्सियत का निखार अब बिगाड़ में बदल रहा है? दिन में 10-12 मरतबा वो नहाता है, हर रोज उसके कमरे का एक साबुन खत्म हो जाता है, रोजाना एक तौलिया डस्टबिन में डालता है, ये कहकर कि अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। पिछले 4 दिन से उसने कमरे की कोई खिड़की नहीं खोलने दी है। जो कुछ खाता फौरन उल्टी कर देता, हालांकि बज़ाहिर उसे कोई ऐसी बीमारी नहीं जो खाना हजम ना होता हो।
कितनी कमजोर हो गई है, खाती पीती नहीं है कुछ। अपना ख्याल रखा करना, खाया पिया कर। चल उठ, मैं अभी आती हूँ, गर्म दूध लेके तेरे लिए। चल, अब आ रही हूँ। के बैठ, चल, इधर बैठ, आराम से बैठ। अम्मी, अम्मी क्या पकाया आज? अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक, क्या हुआ है अम्मी? ये क्या है? हाँ, क्या करने वाली थी आप?